आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय प्रभु यीशु। आज सुबह मसीह यीशु के नाम से दैनिक वचन में स्वागत करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि सुबह इस सुंदर मौका दिया आपके सन्मुख परमेश्वर का वचन को लेके आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। जब पहला कुरिन्थी हम देखते हैं 16 अध्याय 13 कलम पढ़ते थे कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर हो, पुरुषार्थ करो और बलवान हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति को शारीरिक दशा में तो बराबर पर आत्मिक दशा में मजबूत होने के लिए यहाँ पर एक बता रहा है। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा बताया कि जागते रहो। जब हमें आत्मिक जीवन में मजबूत होना है तो क्या करना है? जागना है। जागने का मतलब ये नहीं कि पूरा रात नहीं सोना। जागने का मतलब आत्मिक जीवन को उन्नति पाने के लिए हमें प्रार्थना में, वचन में और संगति में लवलित होने के लिए कहता है यहाँ पे। और विश्वास में इसके बहुत बार हमारा जीवन छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी समस्याओं को सामना करना पड़ती है। उस कारण हमारा विश्वास क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। हम डगमगा जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार 14 अध्याय में देखते हैं, वहां पर पतरस आजू बाजू के आंधी और तूफान को देखकर वो डगमगाने लगा और पानी में डूबने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बार छोटी छोटी समस्याओं देखकर हम डगमगा जाते हैं। जब मार्था और मरियम ने परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपने घर में आमंत्रण दिया था, मरियम प्रभु के शरण में रहकर वो वचन को सुनती थी, उत्तम बातों को प्रसन्न किया था। लेकिन जब उसका भाई का देहांत हुआ, उनका भाई का मृत्यु हुआ, उस समय में उसने कहा, हे प्रभु, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मेरे प्रियो, आज जब हम डगमगा जाते हैं तब हमें कुछ पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और हम कौन से मार्ग में जा रहे हैं, कोई भी बात हमें मालूम नहीं होता है। इसलिए यहां पर बताया कि परमेश्वर ये कहता है कि स्थिर रहो। हालेलुया। और पुरुषार्थ करो और बलवान हो जाओ। हालेलुया। बलवान होने के लिए परमेश्वर आज क्या कहता है? कहना है जैसे कि शारीरिक दशा में हमें बलवान होना है तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा सा भोजन खाना चाहिए, अच्छा और पौष्टिक तत्व जितना भी होता है वो खाने की जरूरत है। जैसे कि सुबह उठकर दूध पीना और हर एक प्रकार के वस्तुओं को खाते तो शारीरिकता में मजबूत होते हैं। लेकिन जैसे शारीरिकता का मजबूती हमें स्वर्ग राज्य में नहीं ले सकता है। शारीरिकता का मजबूती परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध को नहीं बना सकता। शारीरिकता का मजबूती हम परमेश्वर को कभी भी हम देख नहीं पाते, उनसे बात नहीं करते। लेकिन आत्मिक जीवन में जब हम मजबूत होते तब परमेश्वर क्या करता है? हमसे बात करता है, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य का मांस और रक्त भी स्वर्ग राज्य का भागीदार नहीं होंगे। हालेलुया। तो आइए आज मेरे प्रियो, आज हमें आत्मिक जीवन में, आत्मिकता में कैसे हम मजबूत हो सकते हैं, कैसे अटल रह सकते हैं, कैसे हम वो पीतल के खंभा के तरह हम मजबूत हो सकते हैं। सबसे पहली बात है, जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संग्रह 16 अध्याय 8 में एक कहता है, देखिए यहाँ पे पढ़ता हूं मैं कि दाऊद राजा है, वो कहता है, ऐसा कहता है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको जब आत्मिक जीवन में मजबूत होना है, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध को रखना है, परमेश्वर के आवाज को सुनना है, हमें मजबूत होने की जरूरत है। वो मजबूत होने के लिए हमें परमेश्वर को अपने सन्मुख रखने की जरूरत है। हम बहुत बार क्या करते हैं? परमेश्वर को साइड में लगा देते हैं और अपने काम को आगे रखते हैं, अपने विचारों को, अपने भविष्य को, हर एक बातों को अपने आगे रखते हैं। मैं कल वो करने वाला हूं, शाम को वो करने वाला, ये करूंगा, वो करूंगा, इधर करूंगा, जाऊंगा, उधर जाऊंगा। ये सारे बातें क्या करते हैं? हमारा सन्मुख रहता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, प्रभु तुम साइड में चला जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें हमारे सन्मुख बैठने की जरूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर को अपने सन्मुख से साइड में लगा देते, वहां पे शारीरिक दशा में मजबूत होते। और जब शारीरिक दशा में मजबूत होते तो हम कभी भी अपने जीवन के इस कदम में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है, वो बड़ा सा राजा, वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर को अपने सन्मुख रखता हूं।
हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु का दास मूसा, वो भी अपने परमेश्वर के साथ एक अपने मित्र के साथ जैसे बात करता था, वैसे ही वो बात करता था। हम देखते हैं निर्गमन 33 अध्याय 11 कलम में जब पढ़ते, वहां पे ऐसा कहता है, निर्गमन के 33 अध्याय 11 कलम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ऐसा कहता है कि वो जैसे एक मित्र के साथ बात करता था, उसी तरह वो अपने प्रभु के साथ बात करता था। और उसका जो तलुआ, उसका जो दास, जो नून का बेटा यशुआ है, वो तो प्रार्थना के बाद, मूसा तो बात करके बाहर निकल जाता कलीसिया से, प्रभु के घर से, लेकिन वो अंदर ही रहता, वो बाहर नहीं आता और वो बात करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को सन्मुख रखने का मतलब है कि उसके साथ बातें करना। परमेश्वर को सन्मुख रखने का मतलब है उसके लिए समय को निकालकर प्रार्थना में बैठना, उनके वचनों को मनन करना, उनके विषय में ज्यादा चर्चा करना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को अपने सन्मुख रखते हैं तो परमेश्वर भी अपना सन्मुख रहता है, अपना पक्ष में रहता है। और परमेश्वर अपना पक्ष में होता है तो हमारा विरोध करने वाले कोई नहीं होते। जब परमेश्वर अपना पक्ष में होता है तो हमारा विरोध में बनाया हुआ कोई भी हथियार क्यों ना हो शैतान ने, लेकिन उस शैतान ने बनाया हथियार कभी भी उस सामर्थ्य नहीं होंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे सन्मुख रहता है तो हमारे अंदर की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन वो हम पर प्रभुता नहीं कर पाएंगे, विजय को नहीं पाएगा। लेकिन यीशु मसीह का एक शब्द काफी उस बीमारी से लड़ने का, उस समस्याओं का सामना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम दूसरी बात को देखते हैं, हमें मजबूत कैसे बनना है। यहाँ पे जब देखते हैं, जब हम परमेश्वर को सन्मुख नहीं रखते हैं तो यहां पर बताया गया कि तो हमारे जीवन में क्या हो जाता है, घबराहट आ जाती है, हम निराशा में हो जाते हैं और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारा जीवन में अब तो बस पूरा हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला है, कोई आशा नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को सन्मुख रखते हैं तो परमेश्वर को ढूंढते हैं, वहां पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ होकर मैं तुम्हें विजय को दूंगा। जब हम देखते हैं इतिहास के पुस्तक में, बाइबल में इतिहास की पुस्तक में देखते हैं, वहां पर ऐसा कहता है कि राजा यशुआ घबरा गया था, चारों ओर से शत्रुओं से घेरा हुआ था उस देश को, उस राजा को आक्रमण करने के लिए, लेकिन उस समय में वो घबराया हुआ था। लेकिन जब उसने परमेश्वर को ढूंढा और परमेश्वर को ढूंढने के उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा, उस समय परमेश्वर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। हालेलुया। जब हम देखते इजरायली लोग मिस्र देश से कनान देश जाने के लिए निकले थे, पीछे मिस्री सेना और आगे समुद्र था, बीच में वो लोग थे। उस समय में चारों तरफ से उनके जीवन में एक परेशानी, समस्या आगे, घबराए हुए थे। वो लोग कह रहे थे कि घबराए हुए थे, तब वो लोग कह रहे थे कि इस जगत में, इस जगह पर हमें नाश होने के लिए लेके आया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ होकर लड़ूंगा क्योंकि तुम चुप रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं परमेश्वर को, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ होकर लड़ूंगा, मैं तुम्हें विजय को दूंगा, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें मजबूत होने के लिए क्या करना चाहिए, और मजबूत होना है तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन को क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जब हम देखते हैं यहोशू के पुस्तक में, यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय में हम देखते हैं, पहला अध्याय 8 कलम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या कहता है, ऐसा कहता है कि व्यवस्था की इस पुस्तक को तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। देखिए क्या कहता है, हम बहुत बार क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन को, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, इस वचन को हम लेते हैं, लेने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, तकिया के नीचे रख के सोते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अलमारी के अंदर रख देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, टेबल के ऊपर रख के रखते हैं। एक ही दिन, रविवार के दिन कलीसिया में लेके आते हैं और लेके जाते हैं।
लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, कैसे वो पढ़ते नहीं है। यहां पर क्या कहता परमेश्वर का वचन कि तू व्यवस्था के इस पुस्तक को तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए और इसी में दिन रात ध्यान दिया करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तू सफलता होगा। हालेलुया। दूसरी बात हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद मनन कर उसके विषय में सोचना है। हालेलुया। हम बहुत बार क्या करते हैं, जब मकान को बांधते हैं, मकान बांधने से पहले उसके विषय में सोचते हैं कि मकान को कितना रूम, मकान बनाने के समय कितना रूम बनाना है, कितना बड़ा हॉल बनाना है, ये सारे बातों को सोचते हैं। कपड़ा लेने के लिए बाजार में जाते हैं, उस समय में भी कौन सा कलर मैच होगा, कैसे शर्ट लेना है, कैसे पैंट लेना है, ये सारे बातों का हम क्या करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। और कोई भी जगह में जाएंगे अथवा कोई भी जगह में बाहर टूर में जाना हो तो वहां पे भी हम लोग इतना दिन के बाद हम लोग इस जगह में जाएंगे, सारे बातों को विचार करते हैं। उसी तरह जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। देखिए बाइबल में हम उत्पत्ति में अब्राहम का बेटा इसहाक भी शाम के समय में खेत में मनन करने के लिए जाता था परमेश्वर को। इसलिए धन्य वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन को रात दिन मनन करता है। ये राजा दाऊद एक वर्जनकार कहता है, वो जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को रात दिन मनन करता है, वो व्यक्ति एक नदी के किनारे में रोपा हुआ वृक्ष के समान हो जाता है। हालेलुया। और वो नदी के किनारे में रोपा हुआ वृक्ष कैसे मजबूत है, उसका जड़ जमीन के गहराई में पहुंचती है और उसको बारिश होगा, गर्मी होगा तो भी वो गर्मी उसे असर नहीं करेगी। उसके सीजन में उसका फल आएगा और उसके पत्ते कभी नहीं गिरते, क्योंकि वो नदी के किनारे में होता है, उसका 12 महीना पानी का पोषण मिलता है। उसी तरह आप और मुझे मजबूत होना है तो हमारे आत्मिक जीवन को पोषण करने के लिए एक ही बात है, वो परमेश्वर का वचन। क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। हर एक विश्वास करने वाले लोग और जो कि उनके विषय में सुनते हैं, उस सारे लोगों को अपने आत्मिक जीवन में मजबूती होना है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके वचनों को, उनके व्यवस्था पर क्या करो, ध्यान करना, मतलब पढ़कर मनन करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आत्मिक जीवन वचन को मनन करते, वो वचन से हमें क्या होता है, वो सामर्थ्य मिलता है। वो वचन हमारे जीवन में उन्नति को लाता है और सफलता की ओर लाता है। यहाँ पे बताएगा, अंत में बताएगा, तुम सफलता को पाओगे। और जब वचन हमारे अंदर होता है तो उस वचन के अनुसार हमारे अंदर का हर प्रकार की बुराई को भी नाश करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो एक तेज तलवार की तरह है। परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा के समान है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। वो वचन कहने से ही बीमारी भी चंगाई होती है। परमेश्वर ने एक एक शब्द बोल दिया और शब्द बोलते ही संसार का सृष्टि हुआ। और वही वचन के द्वारा आज वो अधिकार हमें दिया है परमेश्वर ने। और वो वचन जब बोलते हैं वहां पे बीमारी भी क्या हो जाता है, चंगाई को पाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर का उपस्थित रह के वचन को पढ़ना है। वचन को पढ़ने के बाद जब हम उसके विषय मनन करते हैं, तब जाकर हम एक मजबूत बन सकते हैं। हालेलुया। मजबूत हमें बनना है। जैसे शारीरिकता में तो हम जिम में जाना होता है, हर जगह में जाते हैं, लेकिन ये जिम जाकर बॉडी बनाना, उससे आत्मिक जीवन में मजबूती नहीं होता है। क्योंकि जो कमजोर होता है वो मजबूत व्यक्ति कमजोरी को क्या करता है, हरा देता है। लेकिन आत्मिक जीवन में मजबूत होने से हमें कोई नहीं हरा पाएगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध को बनाने, परमेश्वर के साथ हमें साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें आत्मिक जीवन में मजबूत होना है। जब हम मजबूत होते हैं, वहां पर कोई भी काम, कोई भी बातें, हम वहां पे सफलता को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध होगा। तो आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं। सुबह तेरी महिमा को मैं चाहता हूं, ना तो बोल ना शक्ति, पर परमेश्वर पिता आत्मा के द्वारा तो अगुवाई कर। आज सुबह का समय परमेश्वर पिता, जो वचन तूने कहा, तुम विश्वास में स्थिर रहो। और परमेश्वर पिता आपने कहा जागते रहो। बहुत बार हम लोग परमेश्वर पिता, हमें जागने इच्छा नहीं होती प्रभु,
हमें प्रभु इस विश्वास में हम बहुत बार डगमगा जाते प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आज हमें हमारे जीवन में वो मजबूती दे प्रभु, ताकि हम परमेश्वर अंत तक स्थिर रह सके प्रभु। क्योंकि कहता है जो कोई अंत तक स्थिर रहता है वो जीवन को मुकुट को प्राप्त कर लेता है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन सुबह का समय में उन भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं जो भाई बहन का जन्मदिन और शादी का दिन, उनके जीवन में आपकी कृपा अनुग्रह हो और आशीष कर प्रभु, और उनके जीवन हर कदम में प्रभु आप साथ रह के उन हर कमजोरी में आप बल और ताकत होके चलिए। धन्यवाद, आपकी महिमा हो प्रभु। सारा आदर मान महिमा भक्ति में आपको देता हूं, प्रार्थना मांगता हूं उद्धार करता जीवित यीशु के नाम से पिता, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।